नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज भारतीय बाजार में तो छुट्टी है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की हालत बिगड़ी हुई है। तो ऐसा क्या हो गया ग्लोबल मार्केट्स में, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक की वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन नजर गई एशियाई बाजारों पे तो बहुत जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है दक्षिण कोरिया के बाजार में और जापानीज मार्केट में। निके 4% नीचे, कॉस्पी लगभग 6% नीचे जाके बंद हुआ है। आज इंट्राडे में एक बार दक्षिण कोरिया का बाजार कॉस्पी लगभग 9% नीचे चला गया। ऐसी बुरी हालत देखने को मिली थी। और ये आप देखिए, जो ग्रो के माध्यम से जो स्क्रीन दिखाई जा रही है, इसमें साफ तौर पे ये पता लग रहा है कि आज वन वे ट्रैक पे मार्केट्स टूटी हैं। एशिया बाजार में बहुत ही भयंकर बिकवाली देखने को मिली है। निके 4%, हैंगसेंग लगभग 2.25% और कॉस्पी 5.8% नीचे जाके हुआ है बंद। कॉस्पी में तो एक बार सर्किट ब्रेकर नियम जो लागू हो गया था और 20 मिनट तक ट्रेडिंग हॉल्ट करनी पड़ी थी। टेक्नोलॉजी और चिप कंपनियों के स्टॉक्स में बहुत जोरदार बिकवाली देखने को मिली। शुक्रवार को सैमसंग 5% ज्यादा टूटा है और एसके हाइनिक्स 8% ज्यादा टूटा है दक्षिण कोरिया में। अच्छा, फिर ऐसा नहीं है कि अमेरिकन मार्केट्स में भी कोई बहुत बढ़िया पिक्चर आ रही है और बहुत बड़े कुछ संकेत मिल रहे हो। एप्पल, आपको पता है कि बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी और बहुत फेमस भी है, लेकिन एप्पल का शेयर एकदम से औंधे मुंह लुढ़क गया क्योंकि प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ाने की घोषणा एप्पल ने कर दी। गुरुवार को एप्पल का शेयर 5 से 6% की गिरावट के साथ बंद हुआ और कारण क्या बताया गया कि मेमोरी चिप्स की जो लागत है वो बढ़ गई है। इसकी वजह से जो कॉस्ट बढ़ गई है, एप्पल को दाम बढ़ाने पड़ गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स गेमिंग कंसोल के दाम बढ़ा दिए, शेयर 3.5% टूट गया। तो अक्रॉस द बोर्ड टेक्नोलॉजी शेयर्स में बहुत ही जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। दुनिया भर के एआई शेयरों में जमकर बिकवाली देखने को मिली और सबसे बड़ी बात यह है कि ओपन एआई के आईपीओ की बातें हो रही थी कि बहुत ही नजदीक है, कभी भी घोषणा हो सकती है, लेकिन हुआ यह कि उसको पोस्टपोन करने की बात सामने निकल के आ गई और अब 2027 में कहा जा रहा है कि ओपन एआई का आईपीओ आने की उम्मीद है। और इसके चलते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक्स में कंसर्न ये पैदा हो गया कि क्या निवेशक इन हायर वैल्यूएशंस पे पैसा देना चाहते भी हैं, क्या आईपीओ कोई भी कंपनी लाएगी तो हिट होगा भी। निवेशकों के मन में ये संदेह हुआ और उसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स को ऊपरी स्तरों पर पिटाई हो गई उनकी। सबसे बड़ी बात यह भी थी कि जापान में ये जो बैंक है सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉप, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पे इसका शेयर लगभग 12.5% टूट गया क्योंकि इसका एआई कंपनियों के ऊपर एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो एक तरीके से बुलबुला ही फटा है एआई का और अब देखते हैं उसका क्या असर देखने को मिलेगा। ऊपर से हम जो पिछले सत्र में ट्रैक कर रहे थे, यूएस में कुछ मैक्रो नंबर्स आए थे जिसमें Q1 जीडीपी ग्रोथ बहुत धांसू आ गई, 2.1%, 1.6% के आसपास का अनुमान था, जो 2.1% अनुमान से बहुत ऊपर आ गई। लेकिन वहां पर महंगाई भी बढ़ गई। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो आंकड़ा आया वो अप्रैल 2023 के बाद सबसे ज्यादा देखने को मिला है। तो ग्रोथ तो बढ़ी है, जीडीपी ग्रोथ, लेकिन साथ साथ महंगाई भी बढ़ गई, जो बहुत बड़ा कंसर्न अमेरिका में समझा जा रहा है। और गुरुवार को अमेरिकन मार्केट में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन फिर हमारे बाजार के लिए क्या ट्रिगर है? भारत के बाजार के लिए ट्रिगर है भारत और यूएस की ट्रेड डील। जी हां, अंतिम दौर में बातचीत पहुंच गई है और कहा यह जा रहा है कि मिड जुलाई तक भारत यूएस ट्रेड डील के ऊपर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। और भारत ने विशेष टैरिफ रियायत भी मांगी है अमेरिका से। देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं उस पर। और यूएस मार्केट में प्रेफरेंशियल एक्सेस की मांग भी की गई है। डील से ऑब्वियसली दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस है वो बहुत स्ट्रांग होंगे और बस इसी आस में मार्केट में जब जब डिप आ रही है तब तब खरीदारी हो रही है। आपने हाल फिलहाल में देखा था कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां, टेक्सटाइल कंपनियों के स्टॉक्स में बहुत ही धांसू मूव आया था। लेकिन अब आगे क्या होगा? देखिए, ग्लोबल सेटअप तो आज बिगड़ा हुआ है, शुक्र है हम बंद हैं। अगर हम खुले होते तो ऑब्वियसली जिस तरीके की बिकवाली हुई, आपको याद है इस हफ्ते में एक बार पहले कॉस्पी में 10% का लोअर सर्किट लग गया था, तो हमारे बाजार में कितनी जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली थी। उसके बाद अगले दिन एकदम से रिकवरी आ गई थी। तो आज वो वाला दिन हो सकता था जहां पर बहुत ही जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली थी। हम छुट्टी में हैं तो इसलिए बच गए। अगले हफ्ते जून सीरीज की वायदा एक्सपायरी है, तो हम तो एफएनओ एक्सपायरी में वैसे भी नहीं समझ रहे कि बाजार कोई बहुत बड़ी चाल दिखाएगा, ना नीचे की साइड पे ना ऊपर की साइड पे, दायरे में फंसे रहेंगे। जून में अब तक 508 अंकों की बढ़त निफ्टी पे देखने को मिल चुकी है, 2% के आसपास। और बैंक निफ्टी ने तो क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया है, 3937 अंक चढ़ गया है, लगभग 7.25% ऊपर जून में अब तक बैंक निफ्टी है। और ये जो रैली बनी है इसमें दो तबके तेज हैं, एक है फाइनेंशियल, दूसरा ऑटो। और बाकी तो जो ईरान युद्ध में जो 60 दिन का जो सीज फायर चल रहा है, इसकी वजह से जो स्टॉक्स इसके बेनिफिशियरी, जो कंपनी इसकी बेनिफिशियरी वो चल रही है, जैसे कि इंडिगो हो गया या फिर कुछ क्रूड डेरिवेटिव से जुड़ी कंपनियां हो गई, वहां पर बहुत तगड़ी चाल देखने को मिल रही है। मेजरली तो हम बैंक्स और ऑटोज को ज्यादा ट्रैक कर रहे हैं। जो टूट रहे हैं दैट इज कॉमोडिटी मार्केट पे इसलिए भी गिरावट क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो 101.2 के लेवल पे है और ये 13 महीने के हाई के लेवल पे पहुंचा हुआ है। तो कॉमोडिटी की हालत तो बिल्कुल ही
डगमगा गई है, आउट ऑफ शेप हो गए हैं क्रूड, बेस मेटल्स और मेटल स्टॉक्स और अपस्ट्रीम कंपनियों के स्टॉक्स में भी बहुत जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। और कच्चा तेल अभी $73 प्रति बैरल के आसपास कर रहा है ट्रेड। कोई ज्यादा हलचल नहीं हुई इसमें पिछले 1-2 दिन में, लेकिन $73 प्रति बैरल हमारे लिए बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ से और जितना नीचे चले जाता जाएगा इक्विटी मार्केट को उतना ही कंफर्ट आता चला जाएगा। और भारत यूएस ट्रेड डील के ऊपर जब अनाउंसमेंट होगी, जो कि कह रहे हैं मिड जुलाई में हो सकती है, तो वो भी एक बूस्टर डोज बन सकता है। उसकी एंटिसिपेशन में भी बाजार में बुल्स एक्टिव रह सकते हैं। अगले हफ्ते आईपी के आंकड़े आने हैं और पीएमआई के आंकड़े आने हैं भारत में, उनका असर देखने को मिलेगा और बाजार रेंज में रहेगा। बाजार इस समय ऑप्शन राइटर्स का गेम होगा, क्योंकि मंगलवार को जून सीरीज की वायदा एक्सपायरी है। ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली होगी और नीचे बार बार खरीदारी होगी। 23,800 के लेवल के ऊपर सेटअप तो स्ट्रांग है, लेकिन ना सिंगल डायरेक्शनल मूव नहीं मिल रहा है, यानी कि आप एकदम से फटफट करके ऊपर निकल जाओ, ऐसा कुछ नहीं। और इस बार भी आपने देखा 24,200 24,300 के जोन पे आके कैसे कोई एकदम से फटाक करके बेच गया। पिछले सत्र में जाते जाते ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली हुई थी और बाजार बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ लग रहा है। बार बार ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आ रही है और ये 24,200 24,300 के जोन को क्रॉस करने में दिक्कत आ रही है। तो ये रेजिस्टेंस रहेंगे 24,140 24,200 के आसपास का रेजिस्टेंस, और बार बार सपोर्ट जो लेने की कोशिश करेंगे वो 23,900 से 23,850 के आसपास का सपोर्ट। मैं फिर कह रहा हूं, ग्लोबल मार्केट्स पे इस समय जो गिरावट आई उसमें सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों के शेयर्स में मुनाफा वसूली आई है और कॉस्ट भी थोड़ा शैलो इंडेक्स है। उसमें जो जैसे ये सैमसंग और एसके हाइनेक्स जैसी कंपनियों के स्टॉक्स टूटते हैं तो वो इंडेक्स ही एकदम से नीचे आ जाता है बहुत बुरी तरीके से। और हमारे मार्केट पे पिछले बार भी जब ऐसी कोई गिरावट आई थी दक्षिण कोरिया में, तो कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा था। एक बार एक गिरावट आई थी, उसके अगले दिन खरीदारी हो गई थी। तो डरे घबराई नहीं, ये बाय ऑन डिप्स की ही मार्केट है। हाँ, जब ग्लोबल सेटअप थोड़ा सा बिगड़ेगा तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा, लेकिन हमको इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स के आसपास अगर आप ट्रेडर्स जो है वो पोजीशंस बनाए तो वो बहुत बढ़िया। और अगर आप ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं पड़े हुए हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो तो और भी बढ़िया, क्योंकि ये फेज पार करना बाजार में इतना आसान नहीं है। यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेडिंग ही काम कर रही है, यानी कि जब जब पेसिमिज्म आएगा और आप कहेंगे हॉय मार्केट चली गई नीचे, वहीं से खरीदारी आएगी और जैसे ही ऊपर एकदम से यूफोरिया बनेगा और एकदम से आपको लगेगा ब्रेकआउट, वहीं से ही एकदम से फॉल्स ब्रेकआउट ऊपरी स्तर पे मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। तो टफ कंडीशंस है, बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनती हुई नजर आएगी।